शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय है, तैयारी भी खूब चल रही है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। ये जानने की जिज्ञासा लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर ये सस्पेंस कब खत्म होगा? आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र की सियासी दुनिया में? नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 57 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की। इस शानदार जीत के बाद महायुति के सभी नेताओं ने अपनी खुशी जाहिर की, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच खींचतान जारी है। राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री पद का विवाद कोई नया नहीं है। 2019 में भी 50-50 फॉर्मूले पर सहमति न बन पाने के कारण उद्धव ठाकरे और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए थे, जिसके बाद 2022 में शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। एक गुट उद्धव ठाकरे के साथ रहा, जबकि दूसरा गुट एकनाथ शिंदे के साथ आ गया, जिसने भाजपा की समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनाई। वहीं भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इस बार भाजपा के बहुमत में आने से अब फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज है। वहीं शिंदे खुद को आम आदमी के तौर पर पेश कर रहे हैं और महायुति की जीत का श्रेय इसी छवि को दे रहे हैं। हालांकि वे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वे पीएम मोदी और अमित शाह के निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन उनके तेवर स्पष्ट है, सीएम पद से कम कुछ भी मंजूर नहीं। शिवसेना के राज्य प्रवक्ता अरुण सावंत ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्रालय की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने कोई अनुचित मांग नहीं की है। देखिए, फिलहाल वैसे कोई घमासान वगैरह युद्ध नहीं चल रहे हैं। जो सही मांगे हैं वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने रखी है। शिंदे साहब ने साफ साफ कहा है अमित शाह जी और देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से कि आप जो भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जाहिर करेंगे, हमारा उसके लिए समर्थन होगा। अभी जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे और डेप्यूटी सीएम फडणवीस साहब थे, तब फडणवीस डेप्यूटी सीएम और उनके पास गृह मंत्रालय था। तो वही पद अभी जब हम मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी मांग रहे कि मैं डेप्यूटी सीएम अगर बनता हूं तो मेरे पास गृह मंत्रालय होना चाहिए जिस प्रकार से तुम्हारे पास था। तो उन्होंने गलत कुछ भी नहीं मांगा था। जो तुम्हारे पास था वो हमारे पास दे दो, जो हमारे पास था तुम्हारे पास ले लो। तो जो सही मांग है वो उन्होंने की है। तो उस मांग का भविष्य में जो सारे इलेक्शन आने वाले हैं, मुंबई का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, वो भी हमें जीतनी है। देश की आर्थिक राजधानी अगर हमारे हाथ में रखनी है तो उस वक्त कुछ दिन पहले जो तुम्हारे पास था वो आज हमारे पास दे दो, ताकि सब कुछ स्मूथ चलेगा और हम देश की आर्थिक राजधानी को भी काबिज कर सकते हैं। ये सही मांग है उनकी। तो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने इस बात को सोचना चाहिए और दे देना चाहिए। पहली बात ने कोई झगड़ा है ही नहीं। जो जेन्युइन मांगे है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी काजी और मुख्यमंत्री उन्होंने रखी हुई है। उसके ऊपर लगभग अभी फाइनलाइजेशन होने जा रहे हैं। आज शाम तक या कल सुबह तक मुख्यमंत्री कौन होगा और किसको क्या क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, ये सारी जनता के सामने हम रखेंगे। पूरे देश को ये बात मालूम पड़ जाएगी कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से पिछले 2.5 साल अच्छी प्रकार से सुव्यवस्था से काम कर चला है, उसी प्रकार से आगे के 5 साल भी महायुति सरकार चलेगी। वहीं बीजेपी के लिए स्थिति काफी जटिल है। यदि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो शिंदे की नाराजगी महायुति के लिए संकट खड़ा कर सकती है। पार्टी को डर है अगर शिंदे ने बगावत की तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी पर भरोसे के संकट की तोहमत लग सकती है। उल्लेखनीय है कि बीजेपी राज्यों में अकेले बहुमत नहीं ला सकती, इसीलिए सहयोगी दलों को साधा रखना उनकी मजबूरी है। अजित पवार के समर्थन से सरकार चलाने की बात हो रही है, लेकिन बीजेपी उनके भरोसे को लेकर सतर्क है, क्योंकि वह पहले भी अस्थिरता देख चुकी है। अब बीजेपी के पास 2 प्रमुख विकल्प है। पहला,
देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भेजे और शिंदे को सीएम बनाए रखे। इससे राज्यों में स्थिरता बनी रहेगी और शिंदे संतुष्ट रहेंगे। दूसरा, शिंदे को सीएम बनाए रखे और शिवसेना का बीजेपी में विलय कराए। इस विकल्प से बीजेपी का गठबंधन और मजबूत होगा, जिससे शिंदे की बगावत की आशंका कम हो जाएगी। लगातार इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस है, जिनकी पार्टी भाजपा चुनावों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे है, जो खुद को जनता का सीएम बता रहे हैं। अब सस्पेंस की इस कहानी का अंत कब होगा, ये तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। वैसे महाराष्ट्र की जनता और राजनीतिक गलियारे बस इसी सवाल के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।